हेलो दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमसे बोलते हैं कि दही के साथ जो है खट्टा मिला के मत खाओ, तरबूज या खरबूजा खाने के बाद जो है पानी मत पियो। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा हमें क्यों बोला जाता है? हमने कभी नहीं सोचा होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये सब विरुद्धाहार में आता है। विरुद्धाहार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो हमारी शरीर की धातुएं हैं, उनके जब अगेंस्ट काम करता है तो उसे विरुद्धाहार कहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि कभी कभार हम सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं। हम ठीक से खा भी रहे होते हैं, पानी भी ठीक ठाक पी रहे होते हैं, अपनी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखते हैं ठीक से, सोते भी ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमने कभी सोचा इस बारे में कि हम ऐसा क्यों बीमार पड़ जाते हैं? इसके बारे में समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार मेरे पास एक क्लिनिक में पेशेंट आया। कहता, डॉक्टर साहब, मैंने ना कई डॉक्टर दिखा दिए, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, किसी ने मेरा ठीक से इलाज नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये बताओ परेशानी क्या है। तो दोस्तों, वो कई समय से एक त्वचा के रोग से पीड़ित था। तो उसने मुझे अपनी हिस्ट्री बताई। मैंने पूछा उससे कि भाई तुम खाने में क्या क्या करते हो, क्या तुम्हें बीमारियां हैं, कुछ परेशानी है। तो उसकी हिस्ट्री से पता चला कि वो जो है उसको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की शिकायत रहती थी। तो कहता, डॉक्टर साहब, जब भी मुझे ये शिकायत होती है तो मैं मूली की खीर बना के खा लेता हूँ। तो मैं समझ गया कि ये विरुद्धाहार कर रहा है। दोस्तों, मूली की खीर जो है एक विरुद्धाहार आता है। आयुर्वेद में साफ स्पष्ट लिखा है कि मूली और दूध को जो है मिला करके कभी नहीं खाना चाहिए, इससे त्वचा के रोग होते हैं। तो आपने देखा, हमें कभी कभार पता ही नहीं होता है कि हम जो है कोई क्या चीज़ कर रहे हैं जो कि हमारे शरीर के विरुद्ध जा सकती है, अगेंस्ट जा सकती है। तो आइए इसी चीज़ को थोड़ा आगे समझते हुए विरुद्धाहार के बारे में जानते हैं। ये कितने प्रकार का होता है और हमें क्या क्या चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में विरुद्धाहार 18 प्रकार का कहा गया है। 18 प्रकार का सुना आपने? इस 18 प्रकार के विरुद्धाहार में हमें पता ही नहीं होगा कि हम क्या क्या जो है विरुद्धाहार कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो मैं एक एक करके इन विरुद्धाहार के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आता है देश विरुद्ध। दोस्तों, देश जैसे कि कोई कफ प्रधान देश है, जहाँ पे लोगों को जो है कफ के दोष ज़्यादा होते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं कफ की। तो अगर हम वहाँ पे दही या मीठे पदार्थ, मधुर पदार्थ ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारा देश विरुद्ध हो जाता है। मतलब कफ भी साथ में है और हम आहार भी कफवर्धक कर रहे हैं, तो हमें कफज रोग हो जाएंगे। जैसे हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें ज़्यादा हो सकते हैं, हमें डायबिटीज़, मधुमेह की शिकायत हो सकती है। तो हम लोगों को देश विरुद्ध का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगला आता है काल विरुद्ध। काल विरुद्ध है, काल कहते हैं समय को। तो मान लीजिए अगर शीत ऋतु चल रही है और शीत ऋतु में हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो वो हमारा शीत विरुद्ध हो जाता है, जिससे हमें रोग हो सकते हैं। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध जो है हमारी जो है आयुर्वेद में 4 प्रकार की अग्नियाँ कही गई हैं: मंद, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण। मान लीजिए हमारी अग्नि मृदु है, कम काम करती है, ठीक से पचा नहीं पाती है। तो मृदु अग्नि वाले को अगर हम जो है भारी भरकम खाना दे देंगे तो वो पचा नहीं पाएगा। तो क्या होगा? पचा नहीं पाएगा तो उसे डाइजेशन के रोग हो सकते हैं। तो हम लोगों को अग्नि विरुद्ध का पालन करना चाहिए। अगला विरुद्ध आता है मात्रा विरुद्ध। दोस्तों, मात्रा जो है किसी 2 खाने के पदार्थों को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मात्रा में मिला दें तो वो विरुद्ध आहार हो जाता है। जैसे शहद और चीनी या शहद और घी, इनको एक साथ मिलाने से ये विषकारक काम करता है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एक विरुद्ध आता है सातवें विरुद्ध। सातवें विरुद्ध है सातवें, स प्लस आत्में, जो मेरी आत्मा के विरुद्ध हो, मतलब मुझे पसंद ना हो, वो हमें आहार नहीं करना चाहिए। एक दोस्तों दोष विरुद्ध है।
दोष विरुद्ध में आता है जैसे हमारी प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। अगर हमारी वात प्रकृति है और हम वातज भोजन ही ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें वात रोग होने के चांसेस हो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें दोष विरुद्ध का भी पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार कहते हैं किसी दो भोजन के पदार्थों को मिलाना और वो अपने अपने गुणों को ना छोड़ते हुए एक नया गुण भी पैदा कर लें, इसको संस्कार कहा जाता है। तो संस्कार अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने से अगर वो विष का काम करता है तो उसे हम संस्कार विरुद्ध कहते हैं। जैसे मधु और दही को गर्म करके खाना। अगर हम मधु को गर्म करते हैं या दही को गर्म करते हैं तो वो विष का काम करेगा। तो हमें जो है ये चीज़ें नहीं करनी है। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध है, आयुर्वेद में दो तरह के वीर्य कहे गए हैं। वीर्य का मतलब है पोटेंसी, शक्ति। एक है उष्ण वीर्य, एक होता है शीत वीर्य। आप इसको आम भाषा में कह सकते हैं तासीर। किसी की तासीर ठंडी है, किसी की तासीर गर्म है। तो कोई दो ऐसी चीज़ें जिनकी जो वीर्य विरुद्ध हैं, मतलब तासीर एक की ठंडी है और एक की गर्म है, ये हमें नहीं खाना चाहिए। इसमें दोस्तों दूध और मछली का कॉम्बिनेशन आता है। दूध जो है शीत वीर्य कहा गया है, उसकी तासीर ठंडी कही गई है, और मछली की तासीर जो है गर्म कही गई है। तो इन दोनों को मिला के हमें कभी नहीं खाना चाहिए, इससे भी त्वचा के रोग हो सकते हैं। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध है हमारे कोष्ठ के प्रकार कहे गए हैं कुछ, जैसे क्रूर कोष्ठ है, मध्य कोष्ठ है, सम कोष्ठ है। तो अगर हम लोग अपने कोष्ठ का ध्यान न रखते हुए उसके अगेंस्ट भोजन करते हैं तो वो कोष्ठ विरुद्ध हो जाता है। समझ के चलते हैं। मान लीजिए किसी का मृदु कोष्ठ है, उसका पेट जो है जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम उसको हैवी फूड प्रोडक्ट्स देंगे जो कि वो पचा नहीं पाएगा तो उसको जो है अजीर्ण हो जाएगा, मतलब वो खाना पीना ठीक से पचा नहीं पाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो हमें ऐसे विरुद्ध आहार से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगला विरुद्ध है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध है किसी एक पर्टिकुलर स्टेज। जैसे कोई मधुमेह का रोगी है, अगर वो मीठे पदार्थ ज़्यादा खाता है तो ये उसका अवस्था विरुद्ध हो गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमारी अवस्था ठीक नहीं है उस समय, तो हमें उस प्रकार का भोजन नहीं करना है जो उस अवस्था के विरुद्ध हो। तो अगला क्रम आता है दोस्तों, अगला जो विरुद्ध है वो है क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध का मतलब है कि जिस प्रकार से एक रूटीन कही गई है, जैसे हम लोग सवेरे उठते हैं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, फिर हम भोजन करते हैं, या हमें भूख लगती है तब हम भोजन करते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें भूख भी नहीं लगी है तब भी हम खाना खा रहे हैं, या हमने जो है अपने नित्य कर्म से निवृत्त नहीं हुए हैं और तब हमने भोजन कर लिया, तो वो भी जो है एक तरह का विरुद्धाहार का काम करता है, विष का काम करता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध का मतलब है जैसे कि हमने जो है उष्ण घृत का पान किया और उसके ऊपर हमने ठंडा पानी पी लिया, ये जो है परिहार विरुद्ध है, इसको नहीं फॉलो करना चाहिए। अगला विरुद्ध आता है उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध का मतलब है कि जैसे हमें कोई रोग हो रहा है और हम उस रोग के जो उपचार कहे गए हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ खाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हाइपर एसिडिटी है और अगर मैं गर्म पदार्थ ज़्यादा खाता हूँ, खट्टे पदार्थ ज़्यादा खाता हूँ, तो मेरी हाइपर एसिडिटी और बढ़ेगी। तो ये उपचार विरुद्ध है। इसका उपचार है कि मुझे ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, लस्सी लेनी चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए, छाछ लेनी चाहिए, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ? मैं खट्टी चीज़ें ले रहा हूँ, मैं गर्म पदार्थ ले रहा हूँ। तो ये मेरा उपचार विरुद्ध हो गया, मेरे इलाज के अगेंस्ट है। तो मुझे इसको भी फॉलो नहीं करना है, इसका भी मुझे त्याग करना है। दोस्तों, अगला विरुद्ध आता है पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध का मतलब है कि जो भोजन को पकाने की जो क्रिया कही गई है वो ठीक से ना हो। जैसे हम आधा पका हुआ भोजन कर लें या फिर ज़्यादा पक गया हो, तो क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटीज़ हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती हैं। तो हमें पाक विरुद्ध का भी ख्याल रखना चाहिए, अच्छे से पका हुआ भोजन ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमें जो है रोग होने की संभावना रहती है। अगला विरुद्ध है संयोग विरुद्ध। संयोग का मतलब है किन्हीं दो पदार्थों को मिलाना। जैसे दूध और नमक का परहेज़ बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। दूध और
खट्टे पदार्थ का परहेज़ बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या दूध को च्यवनप्राश के साथ मिला करके खा सकते हैं? तो मैं अक्सर उन्हें मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि दूध और च्यवनप्राश का विरुद्ध आहार कहा गया है। इसमें आंवला होता है। आंवला एक खट्टे पदार्थ में आता है, उसको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। हाँ, इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। किन्हीं लोगों को मैं एडवाइस करता हूँ कि आप दूध और आंवला ले सकते हैं, वो भी ज़्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जिनको बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि हाँ, आप कभी कभी जो है दूध और आंवले का सेवन कर सकते हैं। वो क्या होता है, थोड़ा सा मोशन को पास करने में हेल्प करता है। अगला विरुद्ध आता है हृदय विरुद्ध। हमारे मनपसंद भोजन ना हो, ऐसा भोजन करने से हमें जो है वो जो है पाचन ठीक से नहीं होगा, तो इसे हम हृदय विरुद्ध कहते हैं। अच्छे मन से ना खाना, खुश मन से ना खाना, ये हृदय विरुद्ध कहा जाता है। एक विरुद्ध है संपद विरुद्ध। संपद विरुद्ध कहा गया है दोस्तों कि जैसे कोई एक फल है, फल को जिस अवस्था में खाने के लिए कहा गया है उस अवस्था में ना खाया जाए, मतलब उस रूप में ना खाया जाए। जैसे कोई फल, केला मान लेते हैं, केले को पका हुआ केला खाना चाहिए। अगर हम उसे कच्चा खा लेते हैं या ज़्यादा पक गया है, सड़ गया है, वो खा लेते हैं, तो उससे भी हमें जो है हानि हो सकती है। तो ऐसा विरुद्ध, संपद विरुद्ध भी हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक विरुद्ध आता है विधि विरुद्ध। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है आहार विधि विधान, रूल्स ऑफ ईटिंग। तो इस विधि विधान के विरुद्ध जो भोजन किया जाता है उसे हम विधि विरुद्ध कहते हैं। तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी एक विरुद्धाहार होता है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, आज हमने विरुद्धाहार के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम लोग जो है अपने डाइजेशन का ख्याल रखेंगे और अनेक तरह के ऐसे रोगों से, जिनका कि हमें पता भी नहीं है कि ये चीज़ मिलाने से हमें ये रोग हो सकता है, इसका ज्ञान हमें आज प्राप्त हुआ और हम इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार।